नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कर्नाटक का राजनीतिक तापमान इन दिनों काफ़ी बढ़ गया है और वो इसलिए भी चूंकि अब जो मतदान की तारीख है वो ज़्यादा दूर है नहीं। 10 तारीख को कर्नाटक अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा और उस लिहाज से देखें तो अब महज 2-3 रोज ही बचे हुए हैं चुनाव प्रचार के लिहाज से। तो इसलिए आप देखिए कि वहाँ सभाओं का दौर चल रहा है, रोड शो हो रहा है और जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, वो अपने अपने हिसाब से दावे कर रही हैं और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रही हैं। लेकिन इस दरमियान जो सर्वे आया है वो सर्वे बड़ा सनसनीखेज है। 2 सर्वे अभी आप ये कहें कि मतदान से ठीक पहले आया है, मतलब 10 तारीख को मतदान होगा उससे ठीक पहले 2 सर्वे हैं जो बहुत कुछ कहानी बयान कर रहे हैं उस कर्नाटक की, जिस कर्नाटक से वो लोग बड़ी उम्मीद पाले हुए बैठे थे और हैं कि यहाँ से जो चमत्कार होगा वो चमत्कार आने वाले 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं वहाँ भी उनकी ज़मीन को मजबूत करेगा और फिर जो 2024 का आम चुनाव होगा उस आम चुनाव में भी उनके लिए एक माहौल बनाएगा। लेकिन अब ये जो सर्वे 2 आए हैं, ये सर्वे तो जिस तरह की पटकथा का संकेत दे रहे हैं वो तो ये किसी झटके से कम नहीं है। सवाल यह है कि सर्वे क्या है, किसका है, क्या सैंपल साइज है और क्या कह रहा है। तो देखिए, जो पहला सर्वे है वो सुवर्णा जन की बात का है और ये उनका दूसरा सर्वे है एक तरीके से कहा जाए तो, और अंतिम सर्वे है प्री पोल। और चूंकि अब तो इसके बाद जो भी आएगा 10 तारीख से शाम से वो तो एग्जिट पोल ही होगा। अच्छा, अब ये जो सर्वे कह रहा है वो सर्वे बहुत कुछ कहानी बयान कर रहा है। इस सर्वे की माने तो बेंगलुरु अर्बन, ये सुवर्णा जन की बात है, सुवर्णा वहाँ का लोकल चैनल है और जन की बात से आप लोग परिचित हैं। ये बता रहे हैं कि बेंगलुरु अर्बन में 32 सीटें हैं और 15 भाजपा और 14 कांग्रेस, 3 जेडीएस। बेंगलुरु अर्बन, आप ये कहें कि बेंगलुरु में पीएम का रोड शो हुआ, उस रोड शो से जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वह भी एक कहानी बयान कर रही हैं। फिर पीएम की जो 28 से सभा शुरू हुई, 28 अप्रैल से, उन सभाओं में जिस तरह का उत्साह है और वहाँ जिस तरह का रिएक्शन है लोगों का, उससे भी एक चीज़ निकल कर आ रही है कि दरअसल भाजपा को लेकर किस तरह की वेव कर्नाटक में है। एक मैं इस सर्वे पर आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि कई वहाँ पर एक तरह से कहें कि विज्ञापन दिए गए, जिस विज्ञापन में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया कर्नाटक के भीतर। वो 40 की बात कर रहे हैं और जो पीएम ने अपने भाषण में कहा कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब 85% चलता था। अब वो 85% ये अपने आप में पीएम का बहुत बड़ा आप ये कहें कि आरोप है और ये आरोप दरअसल उसी बात से निकलता है जो एक समय में कांग्रेस के नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 100 भेजते हैं तो 15 ही पहुंच पाता है, 85 अटक जाता है। तो वो 85 कहाँ जाता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और दरअसल इसी बात को पीएम ने अपनी सभा में उछाला है और ये स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। और इसी में एक चीज़ आपको और बताऊं, फिर सुवर्णा जन की बात के सर्वे पर आता हूं और एक TV9 कन्नड़ ने भी सर्वे किया, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले ये जो भ्रष्टाचार वाला मसला है इस पर अगर हम बात करें तो CSDS ने जो सर्वे किया है, उनका सर्वे भी आया है। उस सर्वे में जब चर्चा हुई तो जो डायरेक्टर हैं उसके, संजय कुमार, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, भ्रष्टाचार पर वोटिंग होती है ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, चूंकि
ये बात तब आई जब कई सवाल पूछे गए, तो उसमें एक सवाल भ्रष्टाचार भी था। मतलब वोटिंग आप ये कहे कि बिहेवियर में प्रायोरिटी वाला ये मसला नहीं रहा, नहीं है। अब ये अलग बात है कि आगे क्या होता है, लेकिन इस तरह की बात जो है उन्होंने कही। अब हम आते हैं कि ये जो सुवर्णा जन की बात सर्वे है वो क्या कह रहा है फिर TV9। तो बेंगलुरु अर्बन, ये हमने आपको बताया। कल्याण कर्नाटक 40 सीटें हैं कुल, 16 कहा जा रहा है भाजपा के खाते में और 21 कांग्रेस के खाते में, 3 JDS। ओल्ड मैसूर में 57 सीटें हैं, 14 भाजपा, कांग्रेस 26 और JDS 17। ये कांग्रेस के लिए बड़ा गेन है। लेकिन इसमें एक चीज मैं अभी जोड़ूंगा कि 2008 से 2018, वो 2008 में 26 था, 2018 में 16 पे आ गए, अब ये फिर 26 दिखाया जा रहा है। लेकिन इस बीच आप देखिए कि ये जो बजरंग दल वाला एक मसला उठा है, और ये जो मैसूर का इलाका है, यहीं पर माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ था, और ये मसला कहा जा रहा है कि बजरंग दल वाला वहां बैकफायर कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या कांग्रेस उतनी मजबूत रह पाएगी? और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जो CSDS का सर्वे हुआ, उस सर्वे में वोकालिंगा का वोट आधा इनके पास जा रहा है, आधा नहीं 35-36% जो है JDS में जा रहा है, और इसी के आसपास जो है वो जा रहा है 34 के आसपास कांग्रेस में। तो बाकी 30 क्या भाजपा के पास जा रहा है, ये एक सवाल है। और दूसरा, ये जो कंट्रोवर्सी उठी है, ये कंट्रोवर्सी वोकालिंगा वोट को कितना भाजपा की तरफ मोड़ेगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। तो मुझे लगता है कि ये इन 3 बातों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, और इस नज़रिए से अगर देखें तो यहाँ कांग्रेस को बड़ी आप ये कहें कि सफलता मिलेगी, इसमें बड़ा संदेह है। और एक चीज़ और, अगर यहाँ 26 सीटें कांग्रेस पा रही है, तो इसका मतलब ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि DK शिव कुमार जो है वो अगुवा होंगे। और यदि ऐसा है, मतलब इस तरह का इंप्रेशन है, तो सिद्धरमैया खेमा, जिसका अपना आप ये कहें कि बड़ा जनाधार है, वो क्या इसे सहज रूप मिलेगा? तो ये सवाल है। इसलिए ओल्ड मैसूर वाले पर मुझे लगता है कई किंतु परंतु रहेंगे। सेंट्रल कर्नाटक में 26 सीटें बताई जा रही हैं, जिसमें 13 भाजपा की, 11 कांग्रेस और 2 JDS। कित्तूर कर्नाटक 50 सीटें हैं, 31 भाजपा, 18 कांग्रेस और 1 JDS। और फिर जो कोस्टल इलाका है 19 सीटें हैं, 15 भाजपा। चूंकि कोस्टल और कित्तूर और सेंट्रल ये 3 इलाके हैं जिन्हें गढ़ माना जाता है भाजपा का, तो यहाँ भाजपा गेन कर रहे हो। इसलिए आज से भाजपा 100 से 114, कांग्रेस 86 से 98 और ये 20 से 26 JDS। इसमें एक चीज़ आपको और बताऊं कि जो इनका सैंपल साइज है वो 30,000 का है, ये सुवर्णा जन की बात का सैंपल साइज। अब ये जो TV9 कन्नड़ का ओपिनियन पोल है, ये ओपिनियन पोल भी कांग्रेस के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है। ये अपने ओपिनियन पोल में बताते हैं कि भाजपा 105 से 110 सीटें, कांग्रेस 90 से 97 और JDS 19 से 22 सीटें मिल सकती हैं। ये TV9 कन्नड़। और ये जो सर्वे है ये अप्रैल के अंतिम सप्ताह और मई के पहले सप्ताह में किया गया है। कर्नाटक के प्रमुख क्षेत्रीय चैनल TV9 कन्नड़ द्वारा किए गए सर्वे में पहले आए ओपिनियन पोल में कुछ अलग चुनावी परिणाम को लेकर भविष्यवाणी की गई थी। मतलब देखिए कि ये जो मई के पहले सप्ताह में सर्वे हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि भाजपा की स्थिति बड़ी मजबूत है और वो सरकार बना सकती है। कम से कम ये 2 यही बता रहे हैं। और ये सर्वे अप्रैल अंत और मई के पहले सप्ताह के हैं। तो स्वाभाविक बात है कि इन दिनों जो है बहुत कुछ चीज़ें बदली हैं जो अब भाजपा के पक्ष में दिखाई देती हैं। और इस लिहाज से देखें तो ये जो सर्वे है वो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।